हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन आईटी एंड गेम प्रोग्रामिंग एजुकेशन। चलिए, ये सेशन में क्या करना है, राइटिंग ऑब्जेक्ट इनटू फाइल। लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, स्ट्रिंग को रीड और राइट किया। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट को राइट करना है। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। स्टार्ट, फाइल मेनू, डॉस सेल, माउंट डी ड्राइव, एग्जिट, न्यू, writing object into file, hash include iostream.h, hash include conio.h, void main void, curly bracket start stop, clear screen, get ch, save, d drive, courses c++ and file number 5। चलो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्लास सर्कल, करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, सेमीकोलन, प्राइवेट के अंदर इंटीजर एक्स वाई एंड रेडियस, पब्लिक के अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, सर्कल इंटीजर एक्स इंटीजर वाई इंटीजर रेडियस। सेम नेम है तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या यूज करेंगे, दिस कीवर्ड। तो दिस एरो एक्स इज इक्वल टू एक्स, दिस एरो वाई इज इक्वल टू वाई, दिस एरो रेडियस इज इक्वल टू रेडियस। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ब्लैंक, गेट डेटा मेथड भी क्रिएट करते हैं। तो सारी फंक्शनलिटी हमने क्रिएट कर दी। जब जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको हम कॉल कर लेंगे। तो सी आउट, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, सी इन एक्स, सी आउट, एंटर वैल्यू ऑफ वाई, सी इन वाई, सी आउट, एंटर वैल्यू ऑफ रेडियस, सी इन रेडियस। अब ये प्रोग्राम के अंदर हमें डिस्प्ले तो नहीं करना है, सिर्फ डेटा को राइट करना है। तो गेट करने के बाद राइट करना है। तो डिस्प्ले डेटा मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्या करेंगे, यहां से फाइल की प्रोसेस करनी है। तो एक और लाइब्रेरी, हैज इंक्लूड एफ स्ट्रीम डॉट एच। अब क्या करेंगे, एफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑफ स्ट्रीम ओ, एंड फाइल के भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। सपोज मानो कि सर्कल C1, तो ये डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर 20 20 20, तो ये पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट है। C3 भी डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है। तो C1 और C3 के लिए हम स्कैन करेंगे। तो C1 डॉट गेट डेटा, स्कैन हो गया। C2 डॉट नहीं, C2 के अंदर तो ऑलरेडी डेटा है। तो C3 डॉट गेट डेटा। अब C1 C2 और C3 को फाइल के अंदर राइट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, O डॉट ओपन, लास्ट में O डॉट क्लोज, एंड देन यहाँ पे फाइल का नाम d:// कोर्सेस नाम का फोल्डर, / cpp नाम का फोल्डर, / हम फाइल का नाम ले लेते हैं सर्कल डॉट txt। अब क्या करना है, iOS स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, आउटपुट मोड देना है तो आउटपुट मोड, अपेंड मोड देना है तो अपेंड मोड, एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो आउटपुट मोड, एंड देन अब ऑब्जेक्ट को राइट करने के लिए डायरेक्टली हम ऐसा नहीं कर सकते, लेस देन C1। ऑब्जेक्ट को राइट करने के लिए स्पेशल मेथड है, मेथड का नाम है O डॉट राइट। अब ये राइट मेथड के अंदर दो आर्ग्यूमेंट है। पहला, जिस ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट करना है वो ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, नॉर्मली हम क्या करते हैं, सपोज मानो कि हमारे पास कोई एक फ्लोट होता है, फ्लोट f इज इक्वल टू 2.5, और यहाँ पे इंटीजर नंबर के अंदर हम जब हम इंटीजर नंबर के अंदर उसको कन्वर्ट कराते हैं तो टाइप कास्ट करते हैं ऐसे इंटीजर के अंदर। तो सेम वे हमारे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करना है। तो स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर का जो पॉइंटर होता है उसको भी हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट को कैरेक्टर पॉइंटर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइप कास्ट में राउंड ब्रैकेट में कैरेक्टर पॉइंटर। अब ये कैरेक्टर पॉइंटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, एड्रेस। तो हम ऑब्जेक्ट का एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, तो एड्रेस ऑफ C1, क्लियर। और कॉमा करके ये ऑब्जेक्ट के अंदर कितने बाइट्स है उसकी साइज, तो उसके लिए साइज ऑफ नाम का ऑपरेटर है। साइज ऑफ राउंड ब्रैकेट के अंदर कौन से ऑब्जेक्ट का साइज लेना है, वो C1, क्लियर। सेम वे O डॉट राइट, सेकेंड ऑब्जेक्ट को उसको भी टाइप कास्ट करा दो, कैरेक्टर पॉइंटर, एड्रेस ऑफ C2, एंड देन साइज ऑफ C2। थर्ड ऑब्जेक्ट को राइट कराओ, O डॉट राइट,
कैरेक्टर पॉइंटर एड्रेस ऑफ C3 एंड साइज ऑफ C3। क्लियर? चलो लास्ट में हम मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं सी आउट सर्कल फाइल क्रिएटेड, सेव, कंट्रोल F9। अभी वैल्यू प्रोवाइड करनी है 10 10 एंड 10, थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए 30 30 एंड 30। तो सर्कल फाइल क्रिएटेड। अब ये जो फाइल है उसके अंदर ऑब्जेक्ट का डेटा है, तो डायरेक्टली हम उसको ओपन करेंगे तो वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट नहीं होगा। चेक करते हैं, पीसी डी ड्राइव कोर्सेस C++, और यहाँ पे देखो सर्कल नाम की एक txt फाइल क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पे देखो ये ह्यूमन रीडेबल कंटेंट नहीं है। अब इसको रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रीड करने के लिए हमें एक प्रोग्राम ही क्रिएट करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट सेशन में हम क्रिएट करेंगे। चलिए एक और प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, फाइल न्यू राइटिंग ऑब्जेक्ट इनटू फाइल हैश include iostream.h हैश include conio.h void main void curly bracket start stop clear screen get ch and हैश include appstream.h save d drive courses C++ एंड फाइल नंबर आया 6। एक क्लास क्रिएट करते हैं बुक नाम का, क्लास बुक, प्राइवेट मेंबर के अंदर कैरेक्टर टाइटल 100 एंड इंटीजर प्राइस। चलो पब्लिक मेथड के अंदर void गेट डेटा void करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप सी आउट एंटर टाइटल get s title c out enter price and c in price। चलो get s है इसलिए क्या करेंगे, has include stdio.h। क्लियर? अब क्या करेंगे, यहां पे ऑप स्ट्रीम o ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बुक b1 एंड देन o डॉट ओपन d ड्राइव // courses // cpp // book.txt एंड देन ios स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर अपेंड मोड में ओपन करते हैं हम, एंड लास्ट में o डॉट क्लोज। अब क्या करते हैं, यहाँ पे b1 डॉट गेट डेटा, तो डेटा स्कैन होगा और जो भी स्कैन हुआ डेटा है उसको हम फाइल में राइट कराएंगे। तो o डॉट राइट टाइप कास्ट करेंगे कैरेक्टर पॉइंटर एड्रेस ऑफ b1 एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट में साइज ऑफ b1। लास्ट में मैसेज प्रोवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट रिटर्न, सेव, कंट्रोल F9, टाइटल में C100, ऑब्जेक्ट रिटर्न फिर से रन करते हैं कंट्रोल F9 C++ एंड 200। अभी ये अपेंड मोड है तो लास्ट में अपेंड होता जाएगा, कंट्रोल F9 जावा 300, कंट्रोल F9 पाइथन 400, कंट्रोल F9 गेम डेवलपमेंट 1000। क्लियर? चलो अब इसकी फाइल को चेक करते हैं। यहाँ पे देखो book.txt फाइल, इसको ओपन करो तो देखिए ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट नहीं है, तो इसको रीड करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।